प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हमारी दुनिया यानी कि भूगोल विषय को देखेंगे। ये हमारा कक्षा 8 है और ये हमारा चैप्टर 3 है और इसमें दिया हुआ है इकाई 1 ख यानी कि इकाई एक क हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग इकाई 1 ख को पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। इस बार की छुट्टी में जब फौजी चाचा घर आए तो बच्चे बहुत खुश हुए। फौजी चाचा जब भी घर आते हैं तो बच्चों की नई बातें बताते हैं। इस बार वे मणिपुर से आए थे। रात होते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया। फौजी चाचा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है बच्चों? सलमा ने पूछा। चाचा, सुनते हैं मणिपुर में बहुत जंगल है। फौजी चाचा ने कहा, हाँ, इस बार मैंने जंगलों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वन ऐसा कहा जाता है, वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन पाए जाते हैं। ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ देने के साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने का काम भी करते हैं। वन या पेड़ पौधे का विकास प्राकृतिक चयन की पद्धति से होता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे के विकास होते हैं तब उसे वन कहते हैं। आजकल समाज को पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यहाँ पे वन का फैलाव। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 91.27% है, जबकि अधिक क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश 77.7 वर्ग किलोमीटर है। महेश बोला, फौजी चाचा, वनों में अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं। फौजी चाचा, हाँ, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनों के पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्या आप जानते हैं हिमालय में जब नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। वन संसाधन का वितरण। फौजी चाचा बोले, अरे वाह, तुम लोगों को तो सब पता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें वन संसाधन के वितरण एवं उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। फौजी चाचा ने कहा, वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु,
पर उपोष्ण सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर अल्पाइन वर्ग की वनस्पतियां मिलती हैं। भारत के प्रमुख वनों का वितरण, यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं, फिर है पतझड़ वन। ये सदाबहार वन यहाँ पे पश्चिमी घाट में दिखाया गया है। पतझड़ वन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कुछ भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। शुष्क वन जो है राजस्थान और गुजरात में, पर्वतीय वन जम्मू और कश्मीर में, और डेल्टा वन जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल के भाग में है और कुछ डेल्टा का भाग तमिलनाडु में है। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं जहां सुंदरी जैसे मैंग्रोव वृक्ष को प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्णकटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। वनों की उपयोगिता, फौजी चाचा ने कहा, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक वन के उपयोग में परिवर्तन आया है। आरंभ में वनों का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित रहने लगा। वह वनों से प्राप्त लकड़ियों की सहायता से घर बनाने लगा तथा लकड़ियों का उपयोग भी करने लगा। फौजी चाचा बोलते बोलते रुक गए और पूछे, तुम लोग भी सोचकर बताओ कि लकड़ियों के क्या क्या उपयोग होते हैं। पता कीजिए कि कौन कौन से वृक्ष अपने पत्ते एक समय में गिरा देते हैं। रोहित बोल पड़ा, वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए रूप में तथा लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सोनाली बोली, वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया सिलाई, रबर उद्योग के लिए, कच्चा माल, रेल डिब्बों, बस, जहाज इत्यादि बनाने के लिए भी किया जाता है। लकड़ियों का उपयोग, सीमा ने कहा, जनजातीय वर्ग के लोगों की आश्रय स्थली का कार्य करता है। भूसंखलन एवं मृदा अपरदन रोकने में भी यह उपयोगी है। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता को रोकने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं औषधीय पौधे भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। जलावन की लकड़ी, औषधि एवं कई उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है। परंतु पिछले 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। अतः वन क्षेत्र घटती जा रही है, इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर। फौजी चाचा ने आगे बताया, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। जहाँ कहीं जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि, उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केंचुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु तथा मोर को राष्ट्रीय पक्षी एवं हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फलतः वन की मात्रा एवं वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। महेश ने कहा, तब तो हमें इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। फौजी चाचा बोले, निश्चित रूप से सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संघ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार, बेगूसराय, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। सीमा बोल परी चाचा, हम सबों के पौधे लगाने तथा पौधों को बचाने चाहिए। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करने की शपथ लेनी चाहिए ताकि इनकी रक्षा कर हम अपना जीवन भी सुरक्षित रख सके। महेश बोल उठा, बिल्कुल सही, हम सब तो ऐसा करेंगे ही, दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेंगे। फौजी चाचा बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अब यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो 10 लाख प्रकार की। और बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और इनमें कौन उभयचर जीव है? तो केंचुआ। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो वो बाघ है। और रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। और देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 85 है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।